क्या राय रखते हैं आप औरत मार्च के हवाले से? आप रोड पे चल रही हैं, यही है ना जी, औरत नूं हक नहीं जी चलन दा। फर्ज करें आप चल रही हैं और कोई बदमाश जो है बंदा वो आपको आवाज कसता है या रास्ता रोकता है, एक दफा अगर आपने इर्द गिर्द के मर्दों को पॉइंट आउट करवा दी, क्या हो? आप बताएं, आपसे सवाल पूछता हूं। डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया जाएगा फिर। ये ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। हाँ बिल्कुल। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ ये चाहिए कि वो जैसे उनके स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी और ये जो गंद की बातें हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, इन औरतों को भेजें पब्लिक सर्विस के ऊपर। मेरे वतन की 90% औरतें इनके इन स्लोगन्स को रद्द करती हैं। वो कहती हैं मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। समझ रही है ना बात मेरी? क्यों आपकी मर्जी भाई? मैं तो बहैसियत मर्द नहीं है कहता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जो खवातीन औरत मार्च में आती हैं, क्या आपको लगता है कि ये उन चीज़ों से का शिकार हैं और इसलिए आज ये बाहर निकली हैं? आप कह लें अपनायत की जरूरत होती है इनको, एहसास, कोई एहसास करने वाला हो ना उनका, तो क्यों चली रोडा ते कहती फिरे कि जनाब मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो मतलब है ना उन्होंने कोई एहसास करने वाला तो नहीं मिले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा डार और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। नाजरीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी आज डेफिनेटली औरत मार्च होगा। सो औरत मार्च के हवाले से मेरे साथ आज आसिफ जट मौजूद हैं, इनकी राय लेते हैं, इनका इस बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या राय रखते हैं आप औरत मार्च के हवाले से? देखें जी, राय तो इसमें हर किसी की अपनी। मैं तो हैरान होता हूँ, मुझे तो अभी तक ये सवाल का जवाब नहीं मिला कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तो जब इसे मनाना शुरू किया था तो उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया था इनको कि माजी का जश्न मनाएं, मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करें। तो मुझे समझ नहीं आती, अभी ये जश्न मनाते हैं, ये अफसोस का इजहार करते हैं, ये एहतजाज करते क्या हैं? मुझे तो औरतों की समझ नहीं आई है जो इस कैटेगरी में आती हैं। ये मेरे ख्याल में हम आवाम के लिए सवाल छोड़ जाएंगे इस वीडियो के आखिर में, लेकिन आपका ज़ाती क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये औरत मार्च जो हो रहा है? चलें आपकी इस बात को अटैच करते हैं कि माजी को आप यही कहना चाह रहे हैं कि भूल जाइए और फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, लेकिन आजकल जो फ्यूचर में हो रहा है ये भी औरत मार्च, उसमें फिर जो कार्ड्स उठाए जा रहे हैं और उन कार्ड्स के जरिए पैगाम दिए जा रहे हैं। देखें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। फिर कहा, ऐ लोगो औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक करने की तलकीन करता हूँ। हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में जो औरत का कॉन्सेप्ट है ना, इसको देख कर रश करते हैं गोरे। यानी फैमिली वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, फैमिली सिस्टम, आप इसको समझे ना, ये कितनी बड़ी चीज़ है। यहाँ पे एक औरत जब बेटी है तो वो उसके हकूक़ क्या है, ठीक है, उसका तहफ़्फ़ुज़ क्या है। फिर एक जब वो बीवी बनती है, उसके हकूक़, माँ बनती है। यार कितने खूबसूरत रिश्ते हैं। अब ये कहती हैं चंद औरतें, सबसे तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, कि सेब भी जो होता है ना वो खोल के अंदर ही रहे ना तो वो सेब रहता है, आप उसको थोड़ा सा काट के रखें तो सही, 5 मिनट बाद वो काला हो जाता है। अब क्या हकूक हैं जो ऐसे जो आपको नहीं मिलते? और जिन जगहों पे औरत की हक तलफी की जाती है उन जगहों पे हम औरत के साथ हैं भाई, क्यों नहीं? आज का दौर जदीद दौर है, औरत को हक मिलना, मैं समझता हूँ। आप में एक मिसाल लें, खुदा ना खास्ता आप रोड पे चल रही हैं, यही है ना जी, औरत नूं हक नहीं जी चलन दा। फर्ज करें आप चल रही हैं और कोई बदमाश जो है बंदा वो आपको आवाज कसता है या रास्ता रोकता है, एक दफा अगर आपने इर्द गिर्द के मर्दों को पॉइंट आउट करवा दी, क्या हो? आप बताएं, आपसे सवाल पूछता हूं। डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया जाएगा फिर। ये वो बंदे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। हाँ बिल्कुल। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। नहीं बिल्कुल ठीक है भाई कॉमन सेंस की बात है, किस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में तो औरत को तहफ़्फ़ुज़ है। हाँ, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ ये चाहिए कि वो जैसे उनके स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी और ये जो गंद की बातें हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, इन औरतों को भेजें पब्लिक सर्विस के ऊपर। मेरे वतन की 90% औरतें इनके इन स्लोगन्स को रद्द करती हैं। वो कहती हैं मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। समझ रही है ना बात मेरी? क्यों आपकी मर्जी भाई? मैं तो बहैसियत मर्द नहीं है कहता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्यों? लेकिन उनका इस चीज़ के बारे में कहना है जी हम वजाहत देंगे। जी वजाहत तो खुदा ना खास्ता शैतान के पास भी बड़ी हैं।
वो भी वजाहत दे देगा। इट्स नॉट अबाउट वजाहत, इट्स अबाउट द सिस्टम एंड एक्सेप्टिंग द सिस्टम। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप लिबरल हैं, आपको लिबरल सोसाइटी अच्छी लगती है, आपका दिल करता है कि आप इस माशरे के अंदर जैसे मर्जी कपड़े पहने, मैं मिसाल से साबित कर देता हूँ। वट इज़ मॉडेस्ट फॉर मी मे नॉट बी मॉडेस्ट फॉर यू। इसका मतलब सिंपल सा ये है, पाकिस्तान में एक औरत बुर्का पहनती है, उसको किस नज़र से देखा जाता है? मतलब किसी भी नज़र से नहीं देखा जाता। देखा भी जाएगा तो एक औरत है, जा रही है, इट्स वेरी नॉर्मल। वही औरत बुर्का पहन के यूएस में एक बीच पे चली जाए, अब उसे कैसा देखा जाएगा? जिथे सारे ही नंगे फड़ंगे फिरते ने पे, उन्होंने विच बुरखे वाली औरत नूं ते मायूब ही समझणगे ना। वो कहेंगे एक ही शय आ गई है। इसी तरह वहां पे छोटे कपड़े पहनना, कम कपड़े पहनना उनके लिए एक माकूल बात है, नॉर्मल बात है। उनको कोई घूर के देखता है कि इसने क्या पहना हुआ है? बिकॉज उनके लिए ये नॉर्मल बात है। और वही अगर छोटे कपड़ों वाली कोई औरत पाकिस्तान में किसी बाजार में ही फिर जाए तो गड्डियां वजियां। इधर तो वो मॉडेस्ट नहीं है जी, एक्सेप्ट। तो आप जिस बर्तन में फिट आते हो उस बर्तन में चले जाओ ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, उस मुल्क में चले जाएं जिस मुल्क में आपकी एक्सेप्टेंस है। सही, ये भी पॉइंट है, बिल्कुल ये भी पॉइंट है। अच्छा, एक और चीज़ है, कहा यह जाता है जी औरतों के हकूक़ के बारे में बात होती है, ठीक है। जो 8 मार्च है, ये बेसिकली औरतों के हकूक़, जो बेसिक हकूक़ नहीं मिल रहे, तालीम है, सेहत है, वगैरह वगैरह, जो ख़वातीन औरत मार्च में आती हैं, क्या आपको लगता है कि ये उन चीज़ों से का शिकार हैं और इसलिए आज ये बाहर निकली हैं? वो तो शायद कहीं घर में ही छुप के बैठी हैं, जिनके लिए बेसिकली ये दिन मनाया जा रहा है। आप सही कह रही हैं, कुछ ना कुछ हादसे इनके साथ हुए होते हैं ज़िंदगी में, ख़ास करके डाइवोर्सेस के ऐसे मामले हैं। इस प्रोसेस से जब औरत गुजरती है वो एक ट्रॉमा से गुजरती है। और मैं तो कहता हूँ आजकल मर्द भी गुजरता है औरत के साथ ट्रॉमा, जब उसके ऊपर जहेज़ के सामान की वो चीज़ें भी डिग्री कर दी जाती हैं जो उसके बाप ने भी कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होती। तो ये तो बड़ी खैर लंबी तफसील है। औरत ये जो हैं, ये ख़वातीन वाकई ट्रॉमा से गुजरी हैं, इनको सिंपैथी की ज़रूरत है, इनको इमोशनल जो है वो कॉन्फिडेंस दिया जाए, इनके साथ बातचीत की जाए, इनको बेसिकली आप कह लें अपनाइयत की ज़रूरत होती है। इनको एहसास, कोई एहसास करने वाला हो ना उनका, तो क्यों चली रोडा ते कहती फिरे कि जनाब मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो मतलब है ना, उन्होंने कोई एहसास करने वाला तो नहीं मिले ना, यानी वो तवज्जो अपनी तरफ दिलवाना चाह रही हैं। ना उसने किसी को माना, ना उसको किसी ने माना, तो फिर जा मिला औरत मार्च वालों से ताना बाना। अच्छा, मुस्तकबिल में आप इस औरत मार्च को कहाँ देखते हैं? क्या पाकिस्तान में कभी कामयाब हो जाएगा? तमाम ख़वातीन इस औरत मार्च का हिस्सा बन जाएंगी? आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में 99 साल की भी होके इनके साथ लगोगी? बिल्कुल भी नहीं। तो बस जवाब मिल गया। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने आके बहुत से सवालात का जवाब भी दिया और यकीनन बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए P4 पाकिस्तान।